नमस्कार। हमारे गांव में एक कहावत चलती है कि जब पिता के और बेटे के जूते समान आने लग जाए तो वो दोनों मित्र हो जाते हैं। और पिता ही एक ऐसा मित्र होता है जो बच्चे का सबसे ज्यादा भलाई संसार में चाहता है, व्यक्त भले कम करे। और ऐसे में यदि बच्चा भी पिता के सपनों पर, उनके दिखाए मार्ग पर आगे चल करके सफल होता है तो पिता के लिए बड़े गर्व का क्षण होता है। आज मेरे साथ पिता पुत्र की एक ऐसी और जोड़ी है जिसमें बेटे ने आईआईटी को क्रैक किया और आज पिता उनको लेकर के यहाँ पहुंचे हैं। मैं सबसे पहले परिचय कराता हूँ। मेरे बाईं ओर है कालीचरण जी खेमका, आप नौर भादरा से आते हैं। और उनके बिल्कुल बाईं ओर है हर्ष हर्ष खेमका। हर्ष ने आईआईटी में अपना जो था वो एग्जाम को क्रैक किया है एंड नाउ ही इज एन आईटीएन। सर बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बिल्कुल हम भी इसको बधाई लेना चाहेंगे क्योंकि बच्चे ने, लेकिन मैं आपके मुंह से लेना चाहूंगा, मैं आपके शब्दों में जाऊंगा इसको। मैं सर ये कहना चाहूँगा सर, बधाई के पात्र तो इसके अध्यापकगण हैं तो शुरू से लेके आज तक इसको गाइड किया और इस मुकाम तक पहुंचाया। बिल्कुल साहब, ऐसा कहा जाता है कि माता पिता के बाद में यदि कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति होता है जो आपका सबसे ज्यादा भला चाहता है तो वो आपके शिक्षक होते हैं। शिक्षक होते हैं। और उन्होंने कहा हर्ष रिजल्ट आ गया, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर। अभी सब दोस्त मिल रहे हैं, सबका सिलेक्शन हो गया, सब अपने करियर की स्टार्टिंग करेंगे। बहुत बढ़िया फील हो रहा है। हर्ष आईआईटी करने का शुरू से मन था या क्या करना चाहते थे? शुरू से था कि आईआईटी करनी है? नहीं, मैंने शुरू से सोचा नहीं था कि आईआईटी करूँगा, लेकिन मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था। ओके। तो इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट हो और अगर किसी को सबसे अच्छा इंस्टीट्यूशन चाहिए तो आईआईटी से बढ़िया इंस्टीट्यूशन हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आईआईटी में आने की मैंने सोची। भादरा में कितने लोगों ने पहले आईआईटी की है? भादरा में ज्यादा लोगों नहीं है लेकिन काफी लोगों ने की है। लगभग मेरी जान पहचान के 10-15 लोग तो हैं। लेकिन एक इतने बड़े शहर में 10-15 का संख्या बहुत कम होती है। बहुत कम। और जब हर्ष का नाम आईआईटी के रूप में आया तो भादरा के लोगों के बीच जाकर के आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा था। सब बधाई दे रहे थे, सबने आशीर्वाद दिए अपने, सब गाइड कर रहे थे। भाई साहब, आप तो व्यवसाय से हैं। हाँ जी। आप व्यवसाय से हैं और बेटा जो है वो आईआईटी में जाएगा। हाँ। तो पिता के रूप में आपको कैसा फील हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? सर मेरे को बहुत बढ़िया लग रहा है। एक्चुअल में क्या है, हमारे अग्रवाल समाज के अंदर मतलब हमारे बच्चे शॉप तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, वहां से आगे नहीं निकलते हैं। ठीक है। और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब ये इसने वो लाइन छोड़ के और हटकर एक लाइन पकड़ी है जिससे मतलब मेरे परिवार का और मेरे बच्चों का भविष्य सुधर रहेगा हमेशा के लिए। सही बात है। नहीं, आपने ठीक है भाई, व्यवसाय आपका पुश्तैनी काम होता है, उसमें आप बच्चे आते हैं, लग जाते हैं। लेकिन जब बच्चा उससे हट करके और वो भी इतने प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट में जा रहा है तो ये परिवार के लिए भी गर्व की बात है, गौरव की बात है। हर्ष, ये जो पूरी आपकी जर्नी रही है आईआईटी को क्रैक करने तक की, स्मूथ रही या उतार चढ़ाव आए? नहीं सर, काफी उतार चढ़ाव आए। 11th में जब मैं आया था तो बहुत मोटिवेटेड था मैं। 12th में भी जब लॉकडाउन लगा तो थोड़ा इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिला, ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते थे टीचर से, ऑनलाइन बहुत थोड़ा प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जब 12 ये नहीं था मुझे कि मैंने जब 12th के साथ में पेपर दिया था तो ये नहीं लगा था कि नहीं होगा, लेकिन उस टाइम नहीं हुआ था तो मैं बहुत ऐसे मतलब सैड फील, हाँ डिमोटिवेटेड फील कर रहा था। फिर मैंने वापस ट्राई किया और इस साल क्रैक हो गया। क्रैक हो गया तो मतलब इस साल तो फिर एकदम लाइक ऑन द सेवेंथ स्काई, साथ में आसमान जैसा फील आ रहा होगा। मम्मी को कैसा, मम्मी का क्या रिएक्शन था? मम्मी तो बहुत खुश थी सर। मम्मी चाहती थी कि बेटा इंजीनियर बने और वो भी आईआईटी से। हाँ। क्या आशीर्वाद दिया मम्मी ने? मम्मी ने आशीर्वाद दिया कि मतलब जो भी करे अपने करियर की सबसे ऊंचाइयों पे पहुंचे। बहुत बढ़िया। और देखो बेटा, माता पिता का आशीर्वाद ही होता है, वो हमें बड़ा बनाता, ऊंचा लेकर के जाता है। मैट्रिक्स में जो लगातार होने वाले टेस्ट हैं, जो रेगुलर आपकी काउंसलिंग है, उसको कितना वेटेज देते हो कि इस पूरी जर्नी को इजी बनाने में? सर वो एक बहुत ज्यादा वेटेज की चीज मान सकते हैं अपने। अगर कोई बिल्कुल भी डिमोटिवेट फील करता है ना तो उसके मार्क्स में बहुत चेंज आ सकता है। लेकिन अगर वो मोटिवेटेड रहेगा, टीचर से कंसल्ट करता रहेगा तो टीचर हर एक मोड पे बताते रहेंगे उसको कि अभी आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना, कि ये अगर कोई चीज आपके साथ हो रही है तो ये सबके साथ होती है, या आपके साथ अगर ये हो रही है तो ये क्यों हो रही है, आप कैसे सुधार सकते हैं इसको। मैंने कई बच्चों से बात की और बच्चों का एक कॉमन फीडबैक निकल करके आया कि जो हमारे रेगुलर होने वाले टेस्ट हैं और जो रिजल्ट आता है, यहाँ जो हमारी परफॉर्मेंस होती है लगभग वैसी सी वहां होती है। आपको क्या फील हुआ इसमें? सर ये मतलब लगभग वैसी होती है, लेकिन थोड़ा प्रेशर वगैरह पे डिपेंड करता है कि अगर कोई बच्चा ज्यादा प्रेशर फील करता है पेपर देते टाइम तो उसके परफॉर्मेंस में फर्क आ सकता है। लेकिन
मोर और लेस उसको अपनी पोजीशन मिल जाएगी अच्छे से। अच्छा, अब वो मतलब जज कर सकता है, अच्छे से हाँ। कर सकता है। सर आप कुछ बाकी जो और हर्ष के जैसे छोटे भाई बहन जो अभी आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको एज ए पेरेंट्स को राय देना चाहेंगे तो सर आप? बिल्कुल सर, मतलब मेरे को उनको राय देने की जरूरत नहीं है, ना मोटिवेट करने की जरूरत है। इसको देखने के बाद में वो खुद ब खुद मतलब एक्स्ट्रा 3 से 4 घंटे पढ़ने लगे हैं। अच्छा, घर में पढ़ने लगे? हाँ, पढ़ने लगे हैं एक्स्ट्रा। उनको लग रहा है कि भाई हम मतलब तेरे से ज्यादा नंबरों से आईआईटी क्रैक करेंगे, मतलब आईआईटी या नीट में जो भी उनका जो भी उनकी इच्छा है। बाकी मैंने बच्चों को है ना खुली छूट दे रखी है, जहाँ जिस मतलब आपको सेक्टर में जाना है, जिस पे आपको तैयारी करनी है करो, मैं पैसे लगा सकता हूँ। बिल्कुल। और हर्ष एक ऐसे परिवार से आता है जिस परिवार का पुश्तैनी काम बिजनेस रहा है। इनकी मोटर पार्ट्स की दुकान है और सामान्यतः बच्चे ऐसे देखते हैं कि यदि पढ़ाई नहीं करेंगे तो चलो पुश्तैनी काम तो ही वहीं बैठ जाएंगे, लेकिन जब एक बच्चा परिवार की परंपरा से अलग निकल करके कोई काम करता है तो उसके बारे में कहा जाता है कि बाकी के लोगों के लिए एक मार्ग बनाने का काम वो करता है, बाकी के लोगों के लिए एक नया रास्ता वो खोलता है, आने वाली अपनी पीढ़ियों के लिए रास्ता खोलता है। और हर्ष ने भी कुछ ऐसा ही किया अपने परिवार में। तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। ईश्वर करे आप ऐसे ही और सफल होते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। बहुत बहुत बधाई आपको।